इतना बड़ा गड्ढा देखिए आप, इसके साइज का हिसाब देखिए, लगभग 2 डीटीसी की बसें इसमें समा सकती। हमारे सामने में गिरा है। जब एक लड़का था, उस लड़के से मैंने मिट्टी तुड़वाया है, उसके बाद चट्टान गिरी है। कोई काम नहीं कर रहा है सर। हकीकत ये है कि उनके सामने अगर कुछ हो तो देखेंगे। आम पब्लिक मर जाए तो भी नेताओं को कोई फायदा नहीं है। वो तो गोवा में इस समय चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सर वो कुछ भी करे, हमारी पब्लिक बेवकूफ़ है जो वोट देके उनको इलेक्शन में लाता है। फ्री करके सब दुनिया को वो काट रहे हैं, उनको पता ही नहीं। आज हादसे में अगर केजरीवाल जी रहते तो उनको क्या हालत होती, आम जनता रहते तो। पहले तो आम ही जनता थे। आम जनता का क्या फर्ज होता है कि सबको आपको देखना है। 2 दिन से रोड धंसा हुआ है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है, और जब हम लंदन को देखने आते हैं कि लंदन का हाल कैसा है, तो ऐसा लंदन का हाल रहता है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये सब पर है कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ, वरना जान माल का भी हो सकता था इसमें। उनको तो परवाह ही नहीं है, हमारे आम नागरिक का परवाह ही नहीं है। अगर परवाह होता तो पहले ही करवा देता। ये हमारा आगे नहीं बनी ना, ये पहले की बनी बढ़िया। उसमें मैं हुए ना पता अंदर क्या है। अच्छा, ये दिल्ली के जल बोर्ड के हैं और इनको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या हो। पूरी जिम्मेदारी से साथ काम कर रहे हैं यहाँ। अगर जिम्मेदारी से काम ना करते तो बड़ा इंसिडेंट हो जाता। अच्छा, जिम्मेदारी क्या थी कि इसको और गड्ढा करके बड़ा कर दें? ना भैया, इसको चेक कर रहे हैं कहाँ पाइपलाइन लीकेज है। रोड पे आप ये खड़े हुए हैं, हाँ। इसके नीचे सारी सीवरेज जा रही है। अब यहाँ क्या चीज आप पता करोगे? ये जब डैमेज नहीं होगा जो अगर इतनी भारी गाड़ियां जाती हैं, ट्रक जाते हैं, हाँ। अगर एक पीडब्ल्यूडी विभाग का कर्मचारी ये तय नहीं कर पाता कि ये रोड कितना वजन सह सकती है, तो उस कर्मचारी को बर्खास्त होने के अलावा कोई काम नहीं है। इंजीनियर क्यों होते हैं बताइए? ये इतना वजन सहन करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ट्रैफिक अच्छा, ये इतना वजन सहन करती है कि अपने आप ही खुद इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये जो रोड का मेंटेनेंस होता है, ये किस विभाग के अंडर में आता है? दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन जी यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है? अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता। इधर सामने भी गड्ढा है, उधर भी पीडब्ल्यूडी वालों को बताया। एक छोटा गड्ढा उधर भी है जिससे गाड़ी अप डाउन होती थी, उसके बारे में बताया था। तो नमस्कार, अभी हम हौस खास के फ्लाईओवर पर है और पेट्रोल पंप है यहाँ पर आसपास, और आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पर लिखा है एयरपोर्ट का। यहाँ से भी रास्ता जाता है, इंडिया गेट की तरफ भी जाता है, मेडिकल की तरफ जाता है, सफदरजंग के हॉस्पिटल की तरफ भी जाता है, और यहाँ से डाइवर्ट होके ग्रेटर कैलाश की तरफ भी जाता है। और यहाँ पर बीच चौराहे पे इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है, जो सुबह सुबह बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये सुबह 9 और 10 के बीच की घटना है। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं जो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं इस गड्ढे को लेकर। तो सर, आप क्या खुलासा करना चाहेंगे जो आपने हमें बताया था? खुलासा ये है सर कि यहाँ 2 दिन से थोड़ा सा मिट्टी जो अपनी रोड है वो नीचे दबा हुआ था, कोई ध्यान नहीं दिया है। जब आज रोड फटा है 10 बजे के बाद, जब मीडिया कह रहा हूँ, व्हाट्सएप से फेसबुक से गया है, तब जाके सारे अधिकारी आए हैं। उससे पहले कोई भी नहीं आया था। ये बहुत ही बिजी रोड माना जाता है क्योंकि सारी ये देखिए साउथ दिल्ली का मेन एरिया है। ये साउथ दिल्ली का मेन एरिया है, ठीक है, जो कि एम्स आपके ठीक सामने है। कनॉट प्लेस इसी से जाता है। ये सीधा गुड़गांव वाली रोड है, ठीक है। 2 दिन से धंसा हुआ था, कोई ध्यान नहीं देता है, और आते हैं तो सब अधिकारी लिख के जाते हैं, ये करो ये करो ये करो, और फिर चले जाएंगे। अभी मैंने बोला कि आप अंदर तक क्यों नहीं तोड़ रहे, तो कहते हैं यहाँ पानी, अगर पानी लीकेज था तो आप लोग पहले क्यों नहीं देखे? पानी अगर लीकेज था तो क्यों नहीं देखा? दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ पैसे लेते हैं पानी का, कोई काम नहीं कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट में है ना, सब अभी आए हैं जो कि हादसा टल गया है, वो हमने आज बचाया है पब्लिक को, क्योंकि हमने खुद खड़े होकर काम किया है। अच्छा, आप उस समय यहाँ पे मौजूद थे और आपने खुद लोगों को बचाया? सामने में गिरा है, ये हमारे सामने में गिरा है। जब एक लड़का था, उस लड़के से मैंने मिट्टी तुड़वाया है, उसके बाद चट्टान गिरी है। तो आप यहाँ के मतलब निवासी हैं या कोई कर्मचारी? नहीं, मैं ऑफिस अपना काम से जा रहा था, तो यहाँ घटना हो गई थी, तो मैंने सारे बैरिकेटर, एक दिल्ली पुलिस के अंकल थे, उन्होंने बहुत हेल्प किए, उनका नाम नहीं पता, बट उन्होंने हेल्प किए थे, और एक अंकल ट्रैफिक वाले थे। ये स्थानीय नागरिक यहाँ पे जो ऑफिस के लिए जाते हैं, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ये धंसना शुरू हो गया था, लेकिन आज जब व्हाट्सएप और सारी सोशल मीडिया पर ये गड्ढा प्रसारित होता है, इसकी फोटो प्रसारित होती है, उसके बाद यहाँ के दिल्ली के विधायक जो बताए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है सर। हकीकत ये है कि उनके सामने अगर कुछ हो तो देखेंगे। आम पब्लिक मर जाए तो भी नेताओं को कोई फायदा नहीं है। वो तो गोवा में इस समय चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सर वो कुछ भी करे, हमारी पब्लिक बेवकूफ़ है जो वोट देके उनको इलेक्शन में लाता है। हम ये कहते हैं।
हमारी public लोग कह रहे हैं कि फ्री करने के बाद अब अंडरग्राउंड पार्किंग भी बना लिया केजरीवाल ने। फ्री करके सब दुनिया को वो काट रहे हैं, उनको पता ही नहीं। आज हादसे में अगर केजरीवाल जी रहते तो उनको क्या हालत होती, आम जनता रहते तो। पहले तो आम ही जनता थे। आम जनता का क्या फर्ज होता है कि सबको आपको देखना है। 2 दिन से रोड धंसा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड से बात किया तो कहता जी मैं थोड़ी ना करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। अभी हमने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी से भी बात किया तो वो कह रहे थे हमारी तो यहाँ का उत्तरदायित्व तो यहाँ से उधर का है, इधर का नहीं है। सर ऐसे ही होता है, आप समझे नहीं। आज अगर आप गिर जाते तो कहता कि हादसा हो गया, लेकिन आज हमने बचाया ना, कोई नहीं आया देखने के लिए। जब सुबह में हमने काम किया है। आप ये बोल रहे हैं कि अगर जब तक लोगों की जान न जाए तब तक प्रशासन नहीं कुछ जाता नहीं है। करता, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। आज देखिए ये कितना बड़ा हादसा है और ट्रैफिक कितनी थी सुबह में, वो हमने देखा है, हमने झेला है, हम खुद। तो सबसे पहले हम लोगों से कहेंगे कि इनको शाबाशी दी जाए जिन्होंने खुद मिलकर यहाँ के ट्रैफिक कर्मचारी के साथ मिलकर ये हादसा रोका है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर नागरिक अगर आगे आए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे जागरूक लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है और लोगों से भी बातचीत करेंगे हम। सर आप क्या कहेंगे, ये कब का हादसा है? सर 2 दिन पहले ही गड्ढा धंसा था, हमने खुद यहाँ पे काम कर रहे तो हैं। हमें जितने भी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे वो कितने भी कर्मचारी हो, वो तो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, सुबह हुआ है गड्ढा। हुआ है, थोड़ा हल्का दबा हुआ था पहले से ही, किसी ने ध्यान। का पहले से थी कि यहाँ पर गड्ढा होने वाला है। हाँ जी जी, और उससे पहले कोई ध्यान नहीं दिया इस पे, आज अचानक ही हो गया ये तो हादसा। आपको लग रहा था कि उस समय ट्रैफिक ज़्यादा था? हाँ जी, ट्रैफिक ज़्यादा था, तो ये लोगों ने खुद इसको बचाया है कि ताकि कोई बड़ा हादसा ना हाँ बड़ा हादसा ना हो, बचा लिया हो। ये। तो ऐसी सरकारों को आपको क्या कहेंगे? आप दिल्ली के नागरिक हैं, आपने वोट दे के उनको जिताया है, वो दोबारा तिबारा मुख्यमंत्री बने हैं और इतना बड़ा गड्ढा हो जाता, अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं आता कि किस कर्मचारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। जी उनको तो परवाह ही नहीं है, हमारे आम नागरिक का परवाह ही नहीं है। अगर परवाह होता तो पहले ही करवा देता ये। ये किस समय का हादसा है? ये तो मैं भी आया हूँ जल बोर्ड से हम। दिल्ली जल बोर्ड से हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ स्थानीय नागरिक, इसमें लीकेज बता रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड से। नहीं, पानी की पाइपलाइन में लीकेज नहीं है, सीवर में लीकेज है। वो सीवर का काम चल रहा है, अब उसे रिपेयर कर देंगे तो फिर ये मलबा आ चुका, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है अगर इसमें सुबह सुबह का अगर कोई हादसा हो जाता बड़ा, क्योंकि इसका साइज देखिए 2 DTC की बसें आ सकती हैं इसमें, तो आपको क्या लगता है अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन? जमीन के नीचे तो सर पता नहीं क्या चीज़ है, और जमीन के नीचे जब ऑटोमेटिक ही हो सकता है वो तो। अच्छा, इसका कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? नहीं, कोई इसका जिम्मेदार नहीं। इस सड़क को बना सकते हैं लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं कर सकते कि कौन सी सड़क किस प्रकार से मजबूत है कि नहीं है। ये हमारा आगे नहीं बनी ना, ये पहले की बनी बढ़िया, उसमें मैं वो है ना पता अंदर क्या है। अच्छा, ये दिल्ली की जल बोर्ड के हैं और इनको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो इधर आसपास देख सकते हैं आप, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर ये कैसे हादसा हुआ? सर मैं तो अभी आया हूँ, अभी देखा मैंने। आप अभी आए हैं, तो आपको क्या लगता है? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है, और जब हम लंदन को देखने आते हैं कि लंदन का हाल कैसा है, तो ऐसा लंदन का हाल रहता है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ये सब। तो वही हम पब्लिक से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली क्या लंदन में ऐसा ही हाल होता है? इतना बड़ा शुक्र है कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ, वरना जान माल का भी वो हो सकता था इसमें। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? और जिन्होंने ये लापरवाही की है, क्योंकि ये मेंटेनेंस का काम भी इनके बजट में आता है, बजट में हजारों करोड़ का इसके लिए अलग से होता है कि रिपेयर करना और टाइम पे चेकिंग करने का इनका प्रावधान होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए जिम्मेदार किसी, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो मिनिस्टर हो? सत्येंद्र जैन PWD के मिनिस्टर हैं, वो इस समय गोवा में अपने चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता उनको दिल्ली की जनता का हाल देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए और जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए आप क्या कहेंगे? दिल्ली के नागरिक हैं, अगर इसमें सुबह कोई बड़ा हादसा हो जाता, अगर किसी की मौत हो जाती, क्योंकि अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मरा नहीं है। अगर कोई मर जाता तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सारे मिनिस्टर खड़े होते और सबको मुआवजा का ऐलान करते। क्या इतना ही एक सरकार की जिम्मेदारी होती मुआवजा तक? इनका कहे तो पल्ला झाड़ी लेते ना कैसे भी। ये जो बड़ा गड्ढा हुआ है, अगर हम बात करें कि जो सोशल मीडिया पे बात चली है कि नया नेचुरल अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी है, जैसे फ्री बिजली फ्री हो। मॉर्निंग में क्या हुआ, इतना सा गड्ढा था ये, उसको तोड़ा गया, PWD के सारे कर्मचारी आ गए। जब उसको सुबह देखा तो ये थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद सारे कर्मचारी PWD के ऑफिसर्स लेके चीफ तक सारे मौजूद थे, विधायक भी यहाँ के जो प्रेजेंट है वो भी मौजूद थे। विधायक कौन, नाम क्या है? विधायक का नाम क्या नाम है उसका?
सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी सुबह सुबह यहाँ पे मौजूद थे। अभी से अभी गए शाम को 4 बजे, अभी गए आधा घंटे अभी में। अभी गए हैं, हमारे आने से पहले वो चले गए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी उन्होंने किस पे डाली है? ये तो कंबाइंड है, पीडब्ल्यूडी रोड बनाएगी और जल बोर्ड अपना पानी बंद करेगी। दोनों किसके डिपार्टमेंट के अंदर? दिल्ली सरकार गई है। तो दिल्ली सरकार जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी से साथ काम कर रहे हैं यहाँ। अगर जिम्मेदारी से काम ना करते तो बड़ा इंसिडेंट हो जाता। अच्छा, जिम्मेदारी क्या थी कि इसको और गड्ढा करके बड़ा कर दें? ना भैया, इसको चेक कर रहे हैं कहाँ पाइपलाइन लीकेज है। क्यों तभी क्यों होता है कि इससे पहले अगर आप बता दें, एक गाड़ी पहले द्वारिका में जो रोड पे आप ये खड़े हुए हैं, इसके नीचे सारी सीवरेज जा रही है। अब यहाँ क्या चीज है आप पता करोगे? ये जब डैमेज नहीं होगा जो इसको क्या मेंट करोगे? अगर इतनी भारी भारी गाड़ियां जाती हैं, ट्रक जाते हैं, ट्रक जाते हैं, अगर एक पीडब्ल्यूडी विभाग का कर्मचारी ये तय नहीं कर पाता कि ये रोड कितना वजन सह सकती है, तो उस कर्मचारी को बर्खास्त होने के अलावा कोई काम नहीं है। इंजीनियर क्यों होते हैं बताइए? ये इतना वजन सहन करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, ट्रैफिक। अच्छा, ये इतना वजन सहन करती है कि अपने आप ही खुद इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। देखिए, अगर ट्रक होता, गड्ढा बड़े भाई जेसीबी से किया गया चेक करने के लिए, सारा चेक किया जाए खुद के। तो ये देखिए, जो ये खुद यहाँ पे मौजूद थे जिस समय गड्ढा हुआ था, ये खुद बता रहे हैं। गड्ढा हुआ नहीं है, ये गड्ढा चौक खोद कर चेक किया जा रहा है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि नेचुरल गड्ढा हुआ है, ये आगे चले जाओ, आगे फिर गड्ढा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं लाइन कहाँ से लीकेज है, समझ गए? अच्छा, तो ये दिल्ली सरकार अब ये लीकेज उससे नहीं बैठा, इसे चेक कर रहे हैं निकाल करके, समझ गए? तो देखिए, दिल्ली की सरकार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार खुद खुदवा रही है दिल्ली की सड़कों को चेक करने के लिए, और इतना बड़ा गड्ढा कर रही है। और गड्ढा किस प्रकार से हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखिए कितना जर्जर इसकी हालत है, ये देखिए, और इसमें पानी अभी भी दिख रहा है, देख रहे हैं आप। और इधर पूरे मिट्टी देखिए, मिट्टी का वो देखिए, ये देखिए मिट्टी। अगर ये इसके ऊपर अगर कोई गाड़ी जा रही होती, अगर ये खुद ही कोलैप्स नहीं होता, उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी की जान हानि की नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा, और ये धीरे धीरे अब नीचे से और बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पर कर्मचारियों के नाम पे, जो इसके इंजीनियर हैं उसके नाम पे कोई नहीं है, बस यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। हमारे साथ दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे पूछते हैं, आपका नाम सर? आशीष। तो सर, आप क्या बताएंगे, ये गड्ढा कैसे हुआ? कुछ लोग बता रहे हैं दिल्ली की सरकार ने खुद ही गड्ढा किया है जेसीबी से, ये लोग बता रहे हैं, आपका क्या मानना है? अभी मैं भी आया हूँ, मैंने देखा है कि थोड़ा लीकेज हो रहा है, वही मैं लीकेज के लिए चेक कर रहा हूँ किससे लीकेज है। ये लीकेज अपना IIT से लेकर नेहरू प्लेस वाला नेटवर्क में लीकेज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारे पीछे एम्बुलेंस आ चुकी है, देखिए, और इधर इसको डाइवर्ट कर दिया है। अगर ये एम्बुलेंस पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में जा रही होगी, लेकिन इस गड्ढे की होने की जा रही है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। ये सर, ये कैसे हुआ ये हादसा? आपको अगर कुछ बताया गया हो तो? अभी ये बताया कि यहाँ पे सीलन थी और रोड एकदम से धंस गया है। कितने बजे की बात है ये? अभी 2 से लेकर 4 बजे के बीच में मैसेज आया था। आपको मैसेज आया था 2 से 4 बजे, लेकिन ये हादसा बताया जा रहा है 9 से 10 बजे के बीच में। तो इतना लेट क्यों प्रशासन जागा? ये मैं बता नहीं सकता। ये आप बता नहीं सकते। तो आप क्या कहेंगे, ये जो रोड का मेंटेनेंस होता है, ये किस विभाग के अंडर में आता है? दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन जी यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है? अगर दिल्ली की, अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता। कुछ नहीं बता सकता। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर जो चश्मदीद हैं, वहाँ पे कर्मचारी भी हैं। सर, आपका नाम पहले? मनोज सिंह। सर, ये कैसे हुआ ये हादसा? ज़्यादा बारिश होने के कारण ये हादसा हुआ है। वैसे लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पाइपलाइन में पहले से लीकेज थी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? हमारी यहीं ड्यूटी है। तो आपको पहले पता नहीं लगा यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है? नहीं, इधर सामने भी गड्ढा है, उधर भी पीडब्ल्यूडी वालों को बताया, एक छोटा गड्ढा उधर भी है जिससे गाड़ी अप डाउन होती थी, उसके बारे में बताया था। तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस भगवान की दया से ये हादसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे गड्ढे अगर लगातार होते रहे तो कभी ना कभी किसी का बड़े हादसे का रूप ले सकती है। तो इतना बड़ा गड्ढा अगर हो जाता है तो किसी ना किसी चीज़ की कमी है, लापरवाही है, तभी ऐसा गड्ढा हुआ होगा। नहीं, लापरवाही तो पीडब्ल्यूडी से पूछा जाए इसके बारे में। तो कुछ लोग तो ये बता रहे हैं ये जेसीबी ने, पहले छोटा सा गड्ढा हुआ था, उसके बाद जेसीबी ने खुद गड्ढा किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या पूरा रोड बैठ गया था पहले, ये सीधे पूरा इतना ही साइज का नीचे गया था? हाँ। तो कुछ लोग तो बता रहे हैं हमें कि छोटा गड्ढा हुआ, उसके बाद जेसीबी ने खुद उसको गड्ढा किया। नहीं, जेसीबी फालतू बैठा हुआ था, वो करवाया जेसीबी, बाकी गड्ढा पहले ऐसे बैठा हुआ पहले शुरू से।
अंदर अंदर कट गया, पानी काट अंदर अंदर रहे। मैंने यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे पूछा कि आप किसी डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन वो काम तो करा रहे हैं, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का नाम नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट का नाम बता दिया तो पता लिख जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी इस गड्ढे को ऐसे बड़े हादसे में तब्दील करने की थी। अगर ऐसे कर्मचारियों पर अगर किसी ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो ये बहुत ही बड़ा हादसे हो सकते हैं। और अभी मानसून सीजन चल रहा है, अभी और मानसून की बारिश हो सकती है। अगर इस प्रकार से गड्ढे हर हफ्ते होने लग गए तो कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा, और इसके जिम्मेदार चाहे वो कर्मचारी हो और दिल्ली सरकार हो, दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप सरकार में रहते हो, इतने बड़े बजट आप बनाते हो, लेकिन बजट खाने के बाद अगर आप उस सरकार आम नागरिकों को सही सड़क नहीं दे पाती है तो इससे बेकार बात कोई और नहीं हो सकती है कि दिल्ली सरकार किस तरीके से अभी मौन है। इस पे कोई बयान नहीं आया है, कोई भी सरकार की तरफ से इस पर कोई वो नहीं आई, चाहे इससे पहले द्वारिका में जो गाड़ी गिरी थी और अब जो ये बड़ा हादसा हुआ। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, आप देख लीजिए। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो पूरा 360 डिग्री दिखाएं ताकि कोई भी अधिकारी अगर इसमें हो तो वो पता लग जाए, क्योंकि हमने जिससे भी बात ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की वो सारे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, उन्होंने बातचीत तक नहीं की हमसे। तो हम ये कहना चाहेंगे अगर इसमें से किसी की भी लापरवाही से अगर इतना बड़ा हादसा होने जा सकता है तो उस अधिकारी को जल्द से जल्द निलंबित करना चाहिए और उस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हादसा अगर किसी के मृत्यु में न बदल जाए ये सरकारें जागती नहीं है। मिट्टी जो है वो नीचे धंसा था, तो हमने क्या किया था कि चारों तरफ से पहले घेरावा कर दिए थे। उस टाइम एक ट्रैफिक पुलिस था और पीडब्ल्यूडी की गाड़ी 10 मिनट पहले आया था। उसके बाद उसने खुद मारा उस पे ज़मीनों पे, तो नीचे गिरा। उसके 10 मिनट के बाद पूरा चट्टान ही गिर गया, ठीक है, जिससे कि किसी को नुकसान नहीं हुआ था। तब तक हम लोगों ने घेराबंदी कर दिए थे और कुछ पब्लिकों ने भी बहुत हेल्प किए थे, जो कि बाद में ये लोग आए हैं जो भी हेल्प करने के लिए। बस पीडब्ल्यूडी की गाड़ी आ गई थी और इसमें जितने भी लोग हैं सब आ गए थे, ठीक है। बस किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, ऊपर वाले की दुआ से यही चीज़ सही रहा। क्या आपको लगता है ये अचानक हुआ है या कि इससे पहले भी संदेह वो था, यहाँ पे संदेह था? अचानक ही हुआ था, धंसा हुआ था, पूरा अंदर धंसा हुआ था, ठीक है। ये अचानक ही हुआ, वो आए मारे इस पे, वो ऑटोमेटिक चट्टान लेके गिर गया, ठीक है। किसी को उस टाइम ट्रैफिक की थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, फिर एक दिल्ली पुलिस के थे जो उन्होंने अपना डाइवर्ट, ये जितने भी बैरिकेटर्स हैं हम लोगों ने खुद आम पब्लिक ने मिल के सारे काम किए और जेई वाले भी आ गए थे और पीडब्ल्यूडी ने उस टाइम आ गया था यहाँ पे। वैसे कहा जाता है कि अगर दिल्ली में बारिश होती उसके बाद अगर ये गड्ढा होता तो कहा जा सकता था कि बारिश की वजह से गड्ढा हुआ, लेकिन आज तो सुबह से बारिश नहीं है। आज सुबह से बारिश नहीं हुआ, यहाँ पे पाइपलाइन लीकेज है, इस वजह से हुआ है। कल से ही ये धंसा हुआ था। तो ये पाइप लीकेज है ये आपको पता है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को पता नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड को अब सर क्या कह सकते हैं, वो तो उनके हाथ में होता है। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और नीचे से जल बोर्ड का पाइप जा रहा है, दोनों दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। सत्येंद्र जैन जी का काम है ये पीडब्ल्यूडी का। सर कोई काम नहीं करता है, सीधी सी बात है। आज घटना होता, आज अगर 2-4 यहाँ गाड़ी मर जाता या कुछ हो जाता, कोई भी नहीं था उस टाइम आम पब्लिक ही हेल्प किया है। एक ट्रैफिक वाले अंकल थे जो उन्होंने कन्वर्ट किया। फिर मैंने कहा कि सर आप सबसे पहले पीटीएस के रेड लाइट पे बंद कराइए गाड़ी ताकि नुकसान ना हो जाए। यहाँ तक हमने अपनी बाइक लगा के सारे पब्लिक को रोका था। तब जाके जब ये चट्टान गिरा है, जब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे गया है, तब जाके यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। बताया जा रहा है उस समय काफ़ी तेज़ आवाज़ हुई थी इसके बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी। अगर 2 मीटर तक यहाँ तक देख लीजिए, एक और भी गड्ढा है जो वहाँ भी दिक्कतें हैं, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। इस तरीके से है और इसमें पानी ही लीकेज की वजह से हुआ है और किसी कारण से नहीं हुआ है। ये तो बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि एक बार अगर होता तो 3-4 कारें अंदर ही गिर जाता। मेरे को लगता है ये सफदरजंग की तरफ जाता है ये रास्ता। और अभी कोरोना का काल चल रहा है, जो कोविड पेशेंट होंगे जो इधर से आ रहे होंगे या उधर से आ रहे होंगे उनके लिए तो काफ़ी अब असुविधा हो गई है। असुविधा तो है ही सर। आप यहाँ से क्या मालवीय नगर देख लीजिए, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो गया है। अब ये जितना जल्दी हो सके ये गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट करेगी। तो अंकल जी आप क्या कहेंगे इस जो हादसा हुआ? भैया ये हादसा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है जो बैठ गई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसलिए कि यहाँ जो है मेट्रो भी निकली है, हो सकता है उसकी वजह से खुली जगह रह गई हो, धीरे धीरे पानी ने मार करा। मेट्रो का भी है ना इसमें, मेट्रो किधर से निकल रही है? आर के परम से सीधी आई है ना,
हाँ हैं? हाँ अभी कौन सा स्टेशन है? स्टेशन होश खास, अरे भाई होश खास स्टेशन है, ये आरकेपुर वाली लाइन निकली है ये। अच्छा, तो वो तो बता रहे थे यहाँ पे पाइपलाइन नहीं पाइप लाइन तो है ही, लीक होगी जो होगी हो ही जाती है, तो जब धमक लगती है एक चीज़ को तो लीक तो हो ही जाती है। जब नीचे सुरंग बनाई है तो हो ही जाएगी, वो तो नेचुरली बात है। तो सर आप क्या कहेंगे, आप सड़क पे चलते हैं और इस प्रकार से अगर अचानक कोई गड्ढा हो जाता है और उसमें अगर कोई किसी की जान हानि, इतना बड़ा जो गड्ढा है इसमें 2 बस समा सकती है, इतना बड़ा गड्ढा है, तो क्या आपको लगता है अगर इतने दिन में अगर कोई इसमें हादसा होता है तो काफ़ी हादसे हो जाते हैं इसमें। तो आप क्या कहेंगे, ये सरकार की एकदम लापरवाही है ना, वो मेंटेनेंस नहीं करते हैं समय पे? जी जी, सरकार और लापरवाही थोड़ा से, और जनता की भी लापरवाही है थोड़ा सी, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, फिर ऐसा कुछ है यही। इन डिपार्टमेंटों का बताया जाता है हजारों करोड़ का बजट होता है, तो क्या ये इनकी लापरवाही से अगर किसी की जान चली जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? जिम्मेदार थोड़ा से सरकार भी है, और ये अभी बारिश भी हुई थी, बारिश की वजह से थोड़ा से गीला हो गया था। और इधर पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, और इधर आप देख सकते हैं ये सफदरजंग की तरफ ये रास्ता जाता है। तो अगर इतना बड़ा गड्ढा देखिए आप, इसके साइज़ का हिसाब देखिए, लगभग 2 डीटीसी की बसें इसमें समा सकती हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी, एक मुझे लगता है यहाँ पर सीवर लाइन भी जा रही है और 2 जल बोर्ड की लाइनें जा रही हैं। और इन जल बोर्ड की लाइनों का हाल देखिए, ये केबल जा रही हैं, तो मिट्टी लगातार गिर रही है। और यहाँ पर हमें चेतावनी देते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो कह रहे हैं कि वो आसपास मत जाइए, क्योंकि मिट्टी अभी भी दरक रही है। वो देखिए पूरा नीचे से खोखला हो चुका है, मिट्टी पूरी गिर चुकी है। और यहाँ पर अब पूरे यहाँ पर चारों तरफ से इसको घेर लिया गया है ताकि इस पर कोई लोग यहाँ पर आके गिरे नहीं, ताकि कोई बड़ा और हादसा ना हो सके। तो ये सुबह सुबह लगभग 10 बजे की बात बताई जाती है। आप देख सकते हैं, इस साइड से देख सकते हैं, पूरा अंदर से और भी ज़्यादा ये खोखला होता जा रहा है और लगभग इसका साइज़ बढ़ता ही जा रहा है।